हेलो एवरीवन, आपका फिर से इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, पूरे देश में हर्ष व उल्लास का माहौल है, जिसका एकमात्र कारण है प्रभु श्री राम की घर वापसी। वैसे तो प्रभु श्री राम हमारे दिलों में बसते हैं, किंतु इस समय अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन होना किसी महापर्व से कम नहीं है। राम यह शब्द दिखने में जितना सुंदर है, उससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। राम कहने मात्र से ही हमारे शरीर व मन में एक अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है, जो कि हमें आत्मिक शांति देती है। हिंदू धर्म के आधार स्तंभों में से एक है प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा था। भारत की आत्मा है प्रभु श्री राम। हिंदू पौराणिक कथाएं दुनिया भर के लोगों के लिए सीखने का हमेशा से ही एक बड़ा स्रोत रही हैं। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्थान से हैं या किस धर्म से हैं। ऐसे न जाने कितने ही उदाहरण हैं जिन लोगों ने कई धर्मों की किताबें पढ़ी हैं, और जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर वो खुद भी भगवद गीता से काफी ज्यादा इंस्पायर थे, जिन्होंने बॉम्ब को टेस्ट किया और भगवद गीता की ये वर्ड्स कहे, Now I am become death, the destroyer of worlds. हर धार्मिक ग्रंथ से हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, भगवद गीता या रामायण। सभी हमें जीवन के न्याय संगत मार्ग पर चलने का एक उपदेश देती हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रभु श्री राम की। प्रभु श्री राम को किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। हम सदियों से उनके बारे में सुनते चले आ रहे हैं, इसलिए आज हम उनके जीवन के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि भगवान श्री राम के जीवन से हम क्या क्या सीख सकते हैं, और उन्हें अपने जीवन में उतारने के बाद हम अपने जीवन को कितना शांत और सरल बना सकते हैं। आइए जानते हैं। कभी हार मत मानो। भगवान राम के जीवन से हम पहली सीख ये ले सकते हैं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। ऐसे कई उदाहरण थे जहां भगवान राम हार मान सकते थे। जैसे सीता माँ को लंका के राजा रावण ने अगवा कर लिया, और सीता माँ की तलाश में भगवान राम को बहुत समय लग गया, और उन्होंने हार नहीं मानी। यह प्रेम की शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण की शक्ति थी। उन्होंने धैर्य बनाए रखा और अंत में सफलता हासिल की। हमेशा शांत रहें। भगवान राम के जीवन से हम दूसरी सीख ये ले सकते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे जीवन में कुछ भी हो, इससे हमें सही निर्णय लेने में मदद मिलती है और इसका परिणाम भी अच्छा होता है। जैसे भगवान राम ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और राक्षसों का सामना किया, कठिन समय से गुजरे, लेकिन वे हमेशा शांत रहे, परेशान होने के कोई संकेत नहीं दिखाया। रावण ने श्री राम को उनकी पत्नी से अलग कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपना नियंत्रण नहीं खोया और तुरंत जाकर रावण पर हमला नहीं किया। वह खुद शांत हो गए और रावण को हराने के लिए रणनीति बनाई, उस रणनीति को फॉलो किया। वहीं दूसरी ओर रावण विपरीत बुद्धि का था। उसका क्रोध और अहंकार ही उसकी हार का कारण बना। उसने अपने सभी निर्णय अपनी चालों के परिणामों को जाने बिना लिए, इसीलिए बहुत ज्ञान होने के बावजूद भी उसके अहंकार और क्रोध की वजह से उसने अपना सब कुछ खो दिया और एट लास्ट प्रभु श्री राम के हाथों मारा गया। तीसरा सबक हम ये ले सकते हैं, अपने बड़ों की आज्ञा मानना और उनका आदर करना। भगवान राम के जीवन से हमें तीसरी सीख ये मिलती है कि हमें अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे माता पिता कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि हमारे साथ कुछ बुरा हो। वे हमेशा हमें खुश देखना चाहते हैं, और वे हमारे लिए जो भी निर्णय लेते हैं वो हमारे जीवन के लिए अच्छा ही होता है। जैसे भगवान राम के पिता दशरथ ने उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास पर भेजा था, पर श्री राम ने कभी भी उनसे सवाल नहीं किया कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने अपने पिता पर विश्वास किया और उनके आदेश का पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान राम को वनवास के दौरान ही हनुमान जैसा एक सच्चा मित्र मिला, और हनुमान जी ने रावण के खिलाफ धर्म की रक्षा के लिए सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। पूर्वाग्रह कभी भी समाधान नहीं होता। भगवान राम के जीवन से हम चौथी सीख ये सीख सकते हैं कि हमें बिना कुछ जाने किसी भी चीज या व्यक्ति के बारे में अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। इन शॉर्ट, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जैसे जब रावण का भाई विभीषण अपने राज्य से बेदखल होने के बाद प्रभु श्री राम के पास आया, तो राम ने उसके प्रति कोई संकोच या पूर्वाग्रह नहीं रखा। भले ही राम के कुछ अनुयायी उसके बारे में अनिश्चित थे, जैसे जैसे उन्हें धीरे धीरे उनकी मदद करने में विभीषण के ज्ञान और कौशल का महत्व का एहसास हुआ, वे उसे स्वीकार करने में राम की दूरदर्शिता की सराहना करने लगे। इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रेंड्स। भगवान राम के जीवन से हमें पांचवी सीख मिलती है कि वह मित्र को कितना महत्व देते थे। हमारे सबके जीवन में मित्रों की बहुत अहम भूमिका होती है। हम अपनी मर्जी से अपने दोस्तों को चुन सकते हैं। वे हमारे सुख और दुख में
हमेशा साथ रखते हैं। हम सभी के जीवन में मित्रों की बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका होती है। भगवान श्री राम को 14 वर्ष के वनवास में सुग्रीव, जामवंत और हनुमान जैसे सच्चे मित्र मिले। हनुमान जी की राम जी और लक्ष्मण जी से बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप थी। राम जी और सीता माँ को मिलाने में हनुमान जी ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। अपने जीवन साथी के प्रति हमेशा ऑनेस्ट रहना। भगवान राम ने अपने जीवन साथी के प्रति हमेशा ऑनेस्टी दिखाई। आज के समय में जहाँ शादियाँ कुछ ही साल चल पाती हैं, वहीं एक तरफ भगवान राम भी थे जो हमेशा ही अपनी पत्नी के लिए हमेशा ऑनेस्ट रहे। वह समय जब तलाक का कोई अवधारणा भी नहीं होता था, इस पर कोई भी सीमा नहीं थी कि कितनी भी शादियाँ करी जा सकती हैं, और यह जानते हुए भी जिस व्यक्ति ने सीता माँ का अपहरण किया है वह पृथ्वी पर सबसे पावरफुल व्यक्ति है। पर राम ने पुनर्विवाह करने के विकल्प के चुने बिना राम ने अपनी पत्नी को सुरक्षित घर वापस लाने के बारे में ही सोचा। यह बात हम सभी को सीखनी चाहिए कि हम अपने दोस्तों से जिनसे हम प्रेम करते हैं और अपने लाइफ पार्टनर के लिए हमेशा ही हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए। सरल व्यक्ति होना। भगवान राम के जीवन से 7वीं सीख हमें मिलती है एक सरल इंसान बनना, हमेशा जमीन से जुड़े रहना। भगवान राम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और शक्तिशाली हथियारों और तकनीकों के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। इतना सारा कौशल होने के बावजूद वे अहंकारी नहीं थे। उनकी सादगी उनको दूसरों से अलग बनाती है, और आज की दुनिया में अगर किसी व्यक्ति को थोड़ी सी भी सफलता मिल जाती है तो उस चीज़ को शो ऑफ करने लगता है, और यही अहंकार असफलता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। इसलिए हमेशा हमें सरल रहने का प्रयास करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अपने जीवन में कितने सफल हो जाते हैं। भले आपके पास खूब सारा पैसा हो, आप जीवन में बहुत ही सफल क्यों ना हो, पर अगर आपके अंदर सिंप्लिसिटी नहीं है, दूसरों से व्यवहार करने का तरीका नहीं सही है, तो आप सफल होते हुए भी सफल नहीं कहलाएंगे। हमें हमेशा सरल और विनम्र बने रहना चाहिए। क्वालिटी ऑफ द लीडरशिप। भगवान राम के जीवन से हमें जो 8वीं और आखिरी सीख मिल सकती है वह है एक अच्छा नेता और एक अच्छे नेतृत्व का गुण रखना। हम सभी जानते हैं कि भगवान राम एक अच्छे पुत्र, अच्छे पति, अच्छे भाई और अच्छे मित्र थे। इन सबके अलावा एक महान नेता भी थे। लंका पर पुल के निर्माण में भगवान राम का नेतृत्व चमका। उन्होंने देखा कि एक गिलहरी छोटे छोटे कंकड़ लेकर पुल बनाने के लिए मदद कर रही है, और उन्होंने उसे नजरअंदाज करने के बजाय उस गिलहरी के योगदान को स्वीकार किया और उसकी सराहना की, जो हर किसी के प्रयासों को महत्व देने का प्रतीक था, चाहे वो कितना भी छोटा ही क्यों ना हो। यही चीजें राम के समावेशी नेतृत्व को दर्शाती हैं, जो समान लक्ष्य के लिए छोटे से छोटे योगदान को भी पहचानता हो और हमेशा ही उसे प्रोत्साहित करता हो। ऐसे न जाने और कितने ही लेसन हैं जो हम प्रभु श्री राम से सीख सकते हैं। वे हमेशा से ही हमारे रोम रोम में बसते हैं। उनकी इन सीखों को अगर हम 1% भी हम अपने जीवन में उतार सकें तो हम अपना जीवन बहुत ही आसान बना सकते हैं। आज के समय में हम लोगों में से ना जाने कितने ही ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ श्री राम के नाम का प्रयोग अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं, और करते भी हैं। श्री राम का नाम लेके आपस में ही लड़ते हैं। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। हम सभी को भी उनकी तरह बनने का थोड़ा सा प्रयास तो जरूर करना चाहिए। उनकी इन क्वालिटीज को अपने अंदर लाना चाहिए। अगर हम उनकी तरह थोड़ा सा भी बन सकते हैं तो वे हमेशा ही हम लोगों की मदद करने के लिए जरूर आएंगे। खैर, उत्सव की तैयारी कीजिए। प्रभु श्री राम अयोध्या घर वापस आए हैं। जय श्री राम।